अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नौकरी ढूँढो की इस नई वीडियो में आपको फिर से वेलकम कहता हूँ। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही मतलब एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाने लगा हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि एक इदारा है ईटीईए, ठीक है? ये पंजाब में भी है, केपीके में भी है, सिंध में भी है। ईटीईए जो इदारा है इसको एम्प्लॉइज़ जो है वो ए एम्प्लॉइज़ इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है? एम्प्लॉइज़ सोशल इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है? तो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ टेक टीचिंग सोशल इंस्टीट्यूशन जो भी इसको आप कह रहे हैं कि इस इदारे को जो है वो मतलब इसमें जॉब कैसे अप्लाई करनी होती है, यहाँ पर जॉब जो आती हैं वो कैसे जो है वो कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या प्रोसीजर है, कहाँ-कहाँ फ़ीस जमा करानी होती है, नहीं करानी होती। उनके कोई टोकन्स वगैरह भी होते हैं जिनके अंदर जो है वो एक तरीक़ाकार है पूरा कि नादरा से वेरीफ़ाई करवाने होते हैं, वो पूरा मैं आपको तरीका बताऊँगा कि आपने इस इदारे में जॉब कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है? अच्छा, ये जो इदारा है ना, ये मैंने आपके सामने वेबसाइट खोली है, ये एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी ईटीए है, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ केपीके। यहाँ की जो जॉब आती हैं वो आती हैं जिस इदारे की जॉब आती हैं इस इसके अंडर जो है ना वो बहुत सारे जो आगे हुकूमती लेवल पे जो इदारे हैं, ठीक है? ये जैसे देख लें, एक पूरी लिस्ट है यहाँ पर इदारों की, ठीक है? ये तो अभी थोड़ी-सी जॉबें आई हुई हैं, इसके अंदर बहुत सारे और भी जो इदारे आ जाते हैं जिसके अंदर जो है एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है? और यहाँ पर जो है वो हेल्थ ऑफिस हेल्थ डिपार्टमेंट की भी हैं, डिप्टी कमिश्नर की भी हैं, ठीक है? डीएचओ की भी हैं, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल की डीएचक्यू ये देखें ना, डीएचक्यू हॉस्पिटल की भी जॉब आती रहती है, ठीक है? तो ये जो इदारा है ना ईटीईए जिसे कहते हैं, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी है, ठीक है? तो इसके अंदर जॉबें कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको पूरा तरीका समझा देता हूँ। जैसे कि ये बहुत सारी जॉबें यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। ये ईटीईए डॉट ऑनलाइन ये एक वेबसाइट है इनकी, ठीक है? मैं इसको पूरी वेबसाइट को आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, ठीक है? ईटीईए डॉट ऑनलाइन ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। तो यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट जो है वो करंट लेटेस्ट एडवर्टाइज़मेंट पे आप आएँगे, जो भी करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके, तो वहाँ पर जो है वो क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि किसी एक इदारे की मैं जॉब को लेता हूँ, जैसे कि चलिए ये ईएसएसआई की मैंने जो है ये ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, अप्लाई नाउ का बटन है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो आगे पेज ओपन होगा, वहाँ पर एक्चुअली आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है? ये देखें, एक साइन अप साइन इन का पेज ओपन हो गया क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, ये मैंने फर्जी शनाख्ती कार्ड डाला हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पर अपना अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, क्योंकि मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ अप्लाई कैसे करना है, तो हम करते हैं साइन अप। साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आप अपनी डिटेल सारी फिल करनी होती है, ठीक है? मैं इस डिटेल को रिमूव कर देता हूँ और जो डिटेल हम फिल करेंगे उसको जो है वो हम देखते हैं, ठीक है? नेम आपने लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, कंफर्म शनाख्ती कार्ड करें, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड, ये अपना नया से पासवर्ड लगाएंगे। उसके बाद आप किस जोन से ताल्लुक़ रखते हैं, जो है केपीके का जोन 1 है, 2 है, 3 है, 6 जोन में जो है वो केपीके को पूरे केपीके को डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, ठीक है? तो किस जोन में आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो है वो जोन 1 है, अगर जोन 1 से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो जोन 1 में कौन-कौन से अज़ला हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। आप ज़ोन 2 पे क्लिक करेंगे तो कौन-कौन से अज़ला हैं वो डिफरेंट होंगे, यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? पेशावर है, मर्दान है, सवाबी है। ज़ोन 3 में कौन से इलाके हैं वो सारे आपके यहाँ पर आ जाते हैं, सवात है, लोअर तीर है, ठीक है? तो ये पूरे केपीके को इन्होंने 5 ज़ोन में जो डिवाइड किए हुए देखें कि बहुत बड़ा केपीके है, ठीक है? तो इसके लिए आप किस ज़ोन में ताल्लुक़ रखते हैं वो अपना ज़ोन जो है यहाँ पर चेक करके जो भी 1 बाय 1 सारा चेक करें और कौन-सा आपका जो है आगे ज़िला बनता है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है? तो इसके बाद जो है वो साइन अप के बटन पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है? जैसे कि मैं पिछले पेज में जाता हूँ दोबारा, साइन अप करने के बाद आप जब दोबारा इस पेज पर आएँगे तो वहाँ पर आपका लाज़मी बात है लॉगिन माँगेगा, जैसे मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर पासवर्ड डाला हुआ है, ऐसे आपका यहाँ पर शनाख्ती का पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। नहीं हुआ तो आप जो है वो डायल कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद आप साइन इन करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पेज जॉब पोर्टल का ओपन हो जाएगा, जो कि इसका ईटीए का अपना जॉब पोर्टल है बहुत बड़ा, जिसके अंदर जो है वो सारे इदारों की जॉबें जो आती हैं वो यहीं पर अप्लाई करनी होती है, ठीक हो गया? ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर जो है वो सबसे पहली चीज़ है, प्रोफाइल आपकी पूरी होनी चाहिए। प्रोफाइल के अंदर अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपकी जो चीज़ें मांग रहा है, पूरी प्रोफाइल आपने जो है वो यहाँ पर बनानी है, ठीक है? जैसे कि मैंने कुछ अपने डिटेल लिखी हुई है, बाकी मैंने नहीं लिखी हुई, ठीक है? तो मैंने ऐसे फ़र्ज़ी क्योंकि डमी एक बनाई है तो आप जो है सारा फिल कर देंगे, ठीक है? फिल करने के बाद आप जो है वो एजुकेशन के पार्ट पर आएँगे। एजुकेशन पर आप आएँगे तो यहाँ पर जो है वो आपको एजुकेशन का पार्ट फिल करना पड़ेगा, जो भी आपने तालीम हासिल की हुई है। जैसे कि मैंने एक फ़र्ज़ी तालीम यहाँ पर सिलेक्ट की हुई थी। आप ऐड एजुकेशन करके आप अपना जो है वो नेक्स्ट पेज पे आप अपनी जो है वो एजुकेशन ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है एक्सपीरियंस की बात करें। एक्सपीरियंस जो भी आपका जॉब का पुरानी मुलाज़मत का एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पर आपने डालना है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ऐड एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर करके अपने एक्सपीरियंस जो है वो आपने ऐड कर देने हैं।
उसके बाद आपने कौन-कौन सी ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है? अगर आपने किसी गवर्नमेंट इदारे की ट्रेनिंग ली हुई है, वहाँ पर ऐड ट्रेनिंग करना है, उसका सर्टिफ़िकेशन आपके पास है, सर्टिफ़िकेट आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है? ये एक ट्रेनिंग का अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। जो कि आपके पास इज़ाफ़ी सर्टिफ़िकेट है, वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद पिक्चर का है। एंड पर आपने अपनी तस्वीर जो है यहाँ पर लगानी है लाज़मी, पासपोर्ट साइज़ अच्छी तस्वीर होनी चाहिए, प्रोफ़ाइल आपकी जो है वो देखने में अच्छी लगती हो, अट्रैक्टिव तस्वीर हो, पीछे से वाइट बैकग्राउंड हो। ये इन्होंने कहा है कि मोबाइल से ली गई तस्वीर जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी, लेकिन आप जो है वो मोबाइल ऐप के ज़रिए अपनी फ़ाइल तस्वीर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैंने लैपटॉप ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि ये नहीं मांगेगा, क्योंकि प्ले स्टोर में ये देखिए ना एक प्रोफ़ाइल इन्होंने अपलोड करने के लिए एक ऐप दिया हुआ है। तो यहाँ पर लैपटॉप के अंदर ये तस्वीर अपलोड नहीं होगी, तो अपने मोबाइल के ज़रिए जो है वो प्रोफ़ाइल आपने बनाकर कंप्यूटर के ज़रिए, तो मोबाइल में आपने इसको दोबारा ओपन करना है प्रोफ़ाइल को, और यहाँ पर क्लिक करके आपने अपनी तस्वीर जो है वो अपलोड कर देनी है। ठीक हो गया? जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, तो नेक्स्ट एक ओपन हो जाएगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मुझे ले जाएगा, वहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है? यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, ये देखिए ना, ईटीए का अपना एक है एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर ये तस्वीर अपलोड होती है। ठीक हो गया? समझ आ गई? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल आपकी पूरी हो गई। प्रोफाइल पूरी करने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रह जाता है। प्रोफाइल पूरी करना वो जो है वो सिर्फ यही चीज़ नहीं है। प्रोफाइल पूरी करने के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोबारा मैं मेन पेज पर आया हूँ, तो यहाँ पर यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मैंने प्रोफाइल ये सारी चीज़ों पर पूरी कर दी, ठीक हो गया। तो ये सारे सेक्शन को आपने नहीं छेड़ना। इसमें दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। इस सेक्शन में जो है वो ये जो पहला है अप्लाई फॉर पोस्ट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो जो जॉबें हैं ना, जिस इदारे की जॉब आ रही है वो पूरी लिस्ट आ रही होगी, ठीक है। वहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन भी होगा, लेकिन अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इशू आ जाएगा, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो आप मसले को हल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखें पूरी लिस्ट आ रही है यहाँ पर, मैं किसी एक पर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई नाउ का बटन क्लिक किया, जैसे कि वो आगे फर्दर एक पेज पॉपअप ओपन हो गया। यहाँ पर उस इदारे की जो जितनी भी मुलाजमतें हैं, मैं किसी एक पर क्लिक करके जो है वो मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ये अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर ये देखें आपको रेड कलर का एक जो है वो एक एरर आ गया है, और यहाँ पर क्लिक का भी एक ऑप्शन आ गया है, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये एक टोकन सिस्टम है ई सहूलत का। ई सहूलत एक ऐसी चीज़ है कि यानी कि ये नादरा से आपको अपना जो है वो प्रोफाइल, आपको अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। जो बना हुआ है वो वाला नहीं। इस इदारे में ईटीए के ज़रिए अप्लाई करने का एक तरीका इन्होंने बनाया कि आप अपना शनाख्ती कार्ड वेरीफाई दोबारा करवाएंगे। वहाँ जाकर कैसे वेरीफाई करवाना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर जो है वो अलॉट किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर सब्ज़ कलर का एक बटन होगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये वाला बटन है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक टोकन नंबर दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने क्लिक किया तो टोकन नंबर एक सामने आ गया, जो कि प्रिंट मुझे करवाना पड़ेगा, ठीक है। एक पीडीएफ के ज़रिए जो ना एक टोकन नंबर जनरेट हो गया, ऑटोमेटिक टोकन नंबर। इस टोकन नंबर को मैं जो है वो नादरा के दफ्तर में ले जाऊँगा, वहाँ पर उनको मैं दिखाऊँगा और वो इसको वेरीफ़ाई कर देंगे। जब वेरीफ़ाई कर देंगे, मैं आपको ये ओपन हो जाए दोबारा दिखाता हूँ। वेरीफ़ाई करने के बाद ये देखें नीचे जो है शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, और आगे आ रहा है ई सहूलत बायोमेट्रिक स्टेटस वेरिफिकेशन जो है वो मेरी फेल आ रही है, नॉट वेरीफाइड, क्योंकि मैंने वेरीफाई नहीं किया हुआ, ठीक है। समझ आ गई आपको? वेरीफाई करने के लिए जो है वो एक टोकन यहाँ पर आ गया है सामने, ये देख लें, नादरा सहूलत ई सहूलत टोकन है। ये एक उन्होंने सिस्टम छोटा सा लगाया हुआ है, ये आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा ईटीए का। देखें पूरा ऑटोमेटिकली टोकन नंबर जनरेट हो गया, इसकी कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ चार्ज है। ये आपने नादरा के दफ्तर में ले जाना है, वहाँ पर जाकर आपने वेरीफाई करवा देना है। जैसे आप वेरीफाई करवाएंगे, ये आपका टोकन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आने के बाद यहाँ पर वेरीफाइड आ जाएगा। जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा तरीका अगर आप समझ लें, जब वेरीफाइड हो जाएगा वेरीफाइड होने के बाद आप किसी भी जॉब में, मैं डैशबोर्ड पर दोबारा आता हूँ, यहाँ पर जो भी जॉब है मैं इसको कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ। जहाँ पर जो भी जॉब है किसी में भी आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई आपका हो जाएगा। नंबर एक चीज़, प्रोफाइल पूरी होगी, ठीक है। मैं डैशबोर्ड में आके दोबारा आपको बता देता हूँ, फिर से सुन लें। प्रोफाइल आपने पहले कंप्लीट की, उसके बाद टोकन नंबर जनरेट किया, प्रिंट करके नादरा के पास ले गए, वहाँ पे आपने वेरीफाई करवा दिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में ऐड हो गया, यहाँ पर इस प्रोफाइल के अंदर ऐड हो गया। ये देखें, अगर वहाँ से आपको समझ नहीं आई थी तो यहाँ पर ये देखें नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, टोकन नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाइड।
एक दफ़ा आपका वेरीफाइड हो गया, एक दफ़ा करवाना पड़ता है, हर दफ़ा नहीं, हर जॉब के लिए नहीं करवाना, एक ही दफ़ा वेरीफाइड करवाना है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर वेरीफाइड का आ जाएगा, नादरा से आपका चक्कर लग गया, वेरीफाइड हो गया, उसके बाद आपका कोई भी चक्कर और नहीं लगेगा। जिस भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई करेंगे आराम से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल पूरी हुई, क्लिक किया, अप्लाई हो गया, बस एक दफ़ा आपको वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये था सारा तरीकाकार जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया, एक डमी अकाउंट बनाकर मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आपने जो है वो ये प्रिंट आउट भी ले लिया, प्रिंट आउट के बाद आपने नाज़रा से वेरीफाइड करवा लिया, ये प्रिंट आउट आप ले गए, वेरीफाई हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपका जो है वो जॉब अप्लाई करने का टाइम है, आपने क्लिक किया और अप्लाई हो गया, बस आपका काम ख़त्म। जब भी आप ईटीए की जॉब में जो है वो अप्लाई करना शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी किसी भी इदारे में अप्लाई करने का सोचेंगे तो आपको सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा। जॉब का सर्च किया, प्रोजेक्ट में गए, वहाँ पर आपने अपनी जॉब सर्च की, पोस्ट अपनी सर्च की, उस पर क्लिक क्लिक करते गए, बस अप्लाई 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 होता गया। अप्लाई होने के बाद आप इस जॉब पोर्टल में जो है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो एक्टिव प्रोजेक्ट कितने हैं, 8 हैं, एक्सपायर प्रोजेक्ट कितने हैं। ठीक है, आपने जिस जॉब में अप्लाई कर दिया है आपकी पेमेंट वगैरह अगर कोई है तो वो वेरीफाइड, अगर रिक्वायर्ड है तो वेरीफाइड है, नहीं है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका ये वेरीफाइड का सेक्शन हो जाएगा, और पे स्लिप अगर आपकी रोल नंबर वगैरह आपका फर्दर प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो आपका वो पे स्लिप रोल नंबर वगैरह इस सेक्शन में आ जाएंगे। ये पूरा जॉब पोर्टल आपका जो है वो इस तरीके से काम करेगा। ठीक हो गया। तो ये थी सारा एक प्रोफेशनल तरीकाकार। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपका कोई भी सवाल नहीं होगा। बिल्कुल आप कोई भी कमेंट्स में मुझसे नहीं पूछेंगे सर ये कैसे था, वो कैसे था, कहाँ जाना है। पूरी वीडियो जिन्होंने देखी है वो लाजमी जो है वो कोई सवाल नहीं करेंगे, सीधा अप्लाई कर देंगे, उनकी टेंशन ख़त्म। जिन्होंने नहीं देखी उनका अपना कसूर है, वो आदमी खुद जो है वो छोड़ के निकल गए हैं, तो उनको नहीं समझ आई कि मैंने कैसे बताया। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि दूसरों को फ़ायदा हो जाए। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।